वी डिस्कस दी अनीता हडाज केस। तो कंपनी होती है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन होती है। दूसरा जो आप किसी के अगेंस्ट में जब केस फाइल करते हो तो वाइकरस लाइबिलिटी में सामने वाली कंपनीज डायरेक्टर्स है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू मे नॉट नो दी ऑल द डायरेक्टर्स आल्सो। तो देयर आर केसेस यू कैन फाइल द केस अगेंस्ट द ओनली कंपनी एंड कंसोलिडेटेड नोटिस है। बट एज आई सेड यू कि आपको सिग्नेटरी को कंप्लेन मतलब कंप्लेंट में रोप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू डोंट रोप इन द कंप्लेन द सिग्नेटरी ऑफ द चेक, there is no meaning to your complaint. It is very difficult sometime to prove the case because आप जो कंपनी है वो ज्यूरिस्टिक पर्सन है, इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय समबडी। तो अक्यूज जो सिग्नेटरी है वो कंपनी डज नॉट साइन दी चेक, ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो जो चेक साइन किया है दो इट इज ऑन द कंपनीज फ्रॉम कंपनीज अकाउंट इज साइंड बाय सम डायरेक्टर। लेकिन सेकेंडली देयर आर मेनी डायरेक्टर्स। तो एज आई सेड आप सेक्रेटरी इवन जो मैनेजर्स है उनको भी आप रोप इन कर सकते हो एज एन एक्यूज। यू कैन अरे देम एज एक्यूज ओनली व्हेन देर यू कैन स्पेसिफाई देयर रोल। उनका जो मटेरियल एविडेंस है वो आपको एविडेंस में और कंप्लेंट में अवेयरमेंट्स होनी चाहिए कि दे आर रिस्पॉन्सिबल डे टू डे अफेयर्स एंड दे वर लुकिंग आफ्टर द ट्रांजेक्शन एंड दे आर लुकिंग आफ्टर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये सब आपको अवेयरमेंट डालनी है। तो अनीता हडाज केस वर्सेस गॉडफादर ट्रैवल्स एंड ये केस आप पढ़ लोगे ना, दिस विल ऑलवेज गिव यू द वाइकरस लाइबिलिटी क्या है, इसका बहुत एक अच्छा आइडिया देगा। दिस इज वन थिंग। देन ऑल्सो देन कृष्णा टेक्सपार्ट एंड कैपिटल। तो कृष्णा टेक्सपोर्ट जो भी है ये जो कैपिटल है वर्सेस इला अग्रवाल, ये केस बॉम्बे हाईकोर्ट से गया जो रिवर्स हुआ था। उसमें भी कंपनी जो होती है ज्यूरिस्टिक पर्सन है उसके बारे में काफी मतलब विवेचना की गई है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट केस फ्रॉम द एंगल कि कंपनी है वो इट इज रन बाय लिविंग पर्सन। तो ओनली फाइलिंग अ केस अगेंस्ट कंपनी विल नॉट यील्ड यू एनीथिंग। आपको जो चेक का पैसा वो कंपनी से कैसे आएगा? ओनली व्हेन यू अरे दी अक्यूज का जो डायरेक्टर्स है आपको उनको अरे करना पड़ेगा एज एन एक्यूज इन योर कंप्लेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज वन थिंग। देन ऑल्सो दे गुणमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज अनु मेहता। दिस इज ऑल्सो अबाउट सेक्शन 141। सेक्शन 140 ऑफेंसेस बाय द कंपनीज और द फर्म्स और द एसोसिएशन। हो सकता है किसी ट्रस्ट से भी आपको चेक आया हो तो 141 वहां आपको लगेगा। तो सेक्शन 141 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन while when you file a case. 142 about the cognizance of the offense you are taking, the court is taking the offense का cognizance 142 में लेता है। तो 141 about companies है, partnership firms है, associations है। तो जब भी whenever you are filing a case against it, this section has to mention your complaint along with section 130 है। तो 141 आपको अगर पढ़ना है बहुत अच्छे से तो गुणमाला सेल्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस अनु मेहता, दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट। दिस आर ऑल सुप्रीम कोर्ट केसेस। देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक जब भी हम लोग नोटिस देते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दो नोटिस भी हो जाती है एंड दिस इज वेरी टेक्निकल। दो नोटिस नहीं होनी चाहिए बट देयर इज वन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच आई वांट टू गिव यू। एमएसआर लेदर्स, एमएसआर एम कैपिटल एस कैपिटल आर कैपिटल लेदर्स वर्सेस पलानीअप्पा। देयर वर टू नोटिसेस। दिस इज द केस ऑफ 2013। तो इनका जब भी केस था इनमें तो वो बोल रहे थे कि जब भी अगर एक नोटिस होनी चाहिए मैंडेटरी, लेकिन इन दैट केस देयर वाज सेकंड नोटिस। तो दी जो ऊपर केस गया वहां पर सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने कहा कि कोर्ट ये नहीं बोलता है, मतलब जो 138 का एक्ट है वो ये नहीं बोल रहा है। आपको जजमेंट आल्सो सेज कि यू कैन नॉट फाइल द केस ऑन द सेकंड नोटिस। यू कैन ऑलवेज फाइंड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। कभी क्लाइंट बताता भी नहीं है, समटाइम्स द क्लाइंट हिमसेल्फ गिव्स द नोटिस which is technically not proper, नहीं you have to give the notice। तो कोर्ट ये बोला है कि सेकंड नोटिस पे आपने जब कॉग्नाइजेंस लिया है, फर्स्ट नोटिस पे आपने केस नहीं फाइल किया तो दिस वाज अलाउड। दिस इज वन केस यू कैन रेफर फॉर टू नोटिसेस दिस। देन देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट केस के सुब्रमणी वर्सेस के दामोदर नायडू। के सुब्रमणी, आई एम रिपीटिंग, somebody is writing, स्वरूप जी कुलकर्णी जी। के सुब्रमणी वर्सेस दामोदर नायडू 2014 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ऐसा ऐसा कि आपका जो डेथ होता है वो लीगली एनफोर्सेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कैश दे दी है और उसको आप जाके कोर्ट में से आप वापस मांग सकते हो। सी अवर इनकम टैक्स जो कानून है या देश का जो भी कानून है, कोई भी कानून में, लॉ में आपको कैश अलाउड ही नहीं है। अबाउट 20,000 या जो इनकम टैक्स में जो प्रैक्टिस करते हैं
उनको बहुत अच्छे से मालूम है कि जो मिनिमम था, मुझे जितना याद है आखिरी 20,000 था। तो somebody CA can correct me here, तो वो बताते हैं कि आप अगर कैश के बियॉन्ड ट्रांजेक्शन करते हो, अनलेस देयर इज सम इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, तो वो लीगली आप उसमें पकड़ में आ जाओगे, इनकम टैक्स के रडार में आ जाओगे। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर योर, जब भी आप चेक लेते हो तो उसमें लीगली एनफोर्सेबल डेट बताना चाहिए, आपका सोर्स ऑफ इनकम बताना चाहिए। आपने 5 लाख कैश दे दिया एंड यू आर टेकिंग अ 5 लाख चेक या 6 लाख का विद इंटरेस्ट, तो these types of cases do not stand in the court of law, especially under 138 matters. Even if promissory note होगा, it will be very difficult, because आपको वो 5 lakhs कैश कहाँ से आए वो बताना पड़ेगा। और ऑफ कोर्स 138 उसमें उतना डीप नहीं जाता है। आई हैव नेवर सीन इन 21 years प्रैक्टिस कि कभी उन्होंने मतलब कैश ट्रांजेक्शन था तो वहां से कंप्लेंट गई है। ऑफ कोर्स अक्यूज के जो लॉयर होते हैं वो बहुत डराते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, आपने इनकम टैक्स भरा है, ये भरा है, तो वहां डरने की जरूरत नहीं। बट सेम टाइम आपका जो कैश कहाँ से आया है उसका सोर्स ऑफ इनकम आपको बताना पड़ेगा। इफ यू आर सेइंग I lend him 5 lakhs rupees to a company or to a director or to an individual or to a firm, how, from where, वो सोर्स ऑफ इनकम अगर आप नहीं बता पाओगे तो आपका वो कंप्लेंट स्टैंड नहीं होगा। तो जो दामोदर का केस है वो नायडू का, वो इसी इस पे है। दिस ऑल्सो यू शुड लुक इनटू दिस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस वर फ्यू केसेस आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। एंड 138 एज सेड बाय यू एवरीबडी कि मतलब बहुत टेक्निकल ऑफेंस है और रिपीट हो रहा है, लेकिन टेक्निकल इसलिए है क्योंकि उसका मैंडेटरी नोटिस देना है, सेकेंडली लीगली एनफोर्सेबल डेट है। आपने सिर्फ पैसा दिया ये प्रूव नहीं करना है, वो आपका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से था वो भी प्रूव करना है। चेक सिक्योरिटी करके दिया था ये भी नहीं होना चाहिए। तो सिक्योरिटी का चेक का देयर इज वन जजमेंट विच सेज कि सिक्योरिटी दिया तो इट हैज टू बी यूज, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो इट शुड बी कवर्ड बाय सम कवरिंग लेटर कि वो चेक कैन बी यूज फॉर रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर डिपॉजिटिंग, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। फिर केस कंप्लेंट कहाँ फाइल करनी है उसका भी लॉ में बहुत, रूप सिंह राठौड़ के बाद ऑर्डिनेंस भी आया था, दैट ऑल्सो वी शुड नो कि कहाँ फाइल करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर मोर देन फाइलिंग, सी इफ यू wrongly filing some wrong codes that can be covered by going to the correct code, and वो पीरियड तो आपका माइनस हो जाता है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन यू फाइल द रॉन्ग केस, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आपका जो केस का फुटिंग है, फाउंडेशन है, फ्रॉम नोटिस इट शुड बी वेरी गुड। तो 138 we cannot take lightly, we have to be very careful, though it seems to be very easy summary trial है, but from complainant side it is like very difficult for us। for accused side तो कहीं हमको पता होता है कि accused ने पैसे अगर वो नहीं पे कर रहा है तो वो जेल में जाएगा, पर फ्रॉम कंप्लेनेंट साइड अंडरस्टैंड अगर उसका पैसा नहीं मिला तो हो सकता है उसकी जिंदगी भर की कमाई हो। तो while handling the complainant's matter in 138 we have to be very careful while filing the case। आप जूनियर हो सीनियर हो, you are not allowed to make any mistakes, because हो सकता है किसी की जीवन भर की कमाई हो उन्होंने किसी को दे दी है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि whenever you are filing a case in the complaint, so it should better we read the judgment, we see the recent case laws and we take all the information। एक 75 डेज का टाइम होता है जब भी चेक बाउंस होता है, उसके 30 डेज में नोटिस देना है। फिर 15 डेज का टाइम है आपको कि सामने वाले को पेमेंट करना है, ये 45 डेज होगा, और नेक्स्ट 30 डेज का टाइम है टू फाइल द केस। तो इन डेज 75 डेज द लॉ गिव्स टाइम टू यू टू फाइंड आउट द accused address, possibility of the how accused को पैसे हमने दिए हैं, ऑल्सो अक्यूज का जो पॉसिबिलिटी है उसका एड्रेस, एक ने क्वेश्चन लिखा था यहाँ पर कि वो ट्रेसेबल नहीं है, तो वो ट्रेसेबल उसको नोटिस सर्विस करना है, एंड रिप्लाई आता है तो रिप्लाई भी आपको अनेक्स करना है। तो मोर इम्पोर्टेंट कि नोटिस का फाउंडेशन इज बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स कंप्लीट ट्रायल इज इंपॉर्टेंट, और द बेसिक चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। केविन का एक मैसेज, मैम कैन यू टेल अबाउट द नोटिस। नोटिस के बारे में मैंने अभी जो रिपीट किया वो वापस एक बार बोलूंगी कि नोटिस के जो 138 बी और सी है, 138 जो सेक्शन है वो नोटिस के ही बारे में है, जो 138 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, काइंडली रीड इट। जब भी 138 आप करते हो तो उसका बी और सी सेक्शन बिल्कुल पढ़ लेना। सब सेक्शन जो बी बोलता है वो डिमांड बोलता है, और सी बोलता है कि विद इन 15 डेज नहीं किया तो यू विल फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस।
तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जब भी आप फेस करोगे तो आप 2 years पनिशमेंट भी लिख दो। कई बार एक्यूज लोग डर जाते हैं और वो पैसे दे देते हैं कि 2 years पनिशमेंट है। आपको सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, ये बेलेबल ऑफेंस है 138 का। दिस वन आप ये बता सकते हो। दूसरा नोटिस का सर्विस मैंने बता दिया है कि आपको व्हाट्सएप ईमेल जिस तरीके से होता है उस तरीके से कीजिए आप। एनी मोर क्वेश्चंस? Ma'am, I was given a question on the chat. It's regarding like if the builder has not delivered the flat and he's refunded the check, but the check is bounced. So can 138 be applicable? It is Secondly, applicable, sir. Sir, it is applicable. It is applicable, sir. ma'am, can the person file also a case in consumer court? It won't be a principle of res judicata? रिस जुडिकेटा नहीं होगा क्योंकि वो सिविल है, ये क्रिमिनल है सर। रिस जुडिकेटा नहीं होगा क्योंकि वो सिविल है और ये क्रिमिनल है। वहां आप डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस के लिए जा रहे हो, यहाँ चेक बाउंस आपको टेक्निकल ऑफेंस है। इट विल नॉट बी रिस जुडिकेटा। वेरी गुड क्वेश्चन सर। Someone was asking the case laws. I will repeat the case laws. Krishna Texport and Capital Market versus Ila Agarwal. कुलकर्णी जी, स्वरूप कुलकर्णी जी आपके लिए है। Then Anita Hada versus Godfather Travels and Tours. This is 3-bench judgment. Very important from the drafting point of view. Then Gunmala Sales Private Limited versus Anu Mehta on section 141. Then on legally enforceable debt, very important case, K. Subramani versus K. Damodar Naidu. This is also very important case. I'll put the recording on YouTube so you can check. Now I will hand over to Sampa ma'am for a vote of thanks. Sampa, can you unmute yourself? Good evening. Sampa, unmute yourself. Your voice is not coming. Yes, ma'am. Yes. Yes. Good evening to all. I am Advocate Shampa Sengupta Ray. I am practicing in Delhi and I am basically from Guwahati, Assam. I would like to thank award Anita Bafna ma'am for her excellent deliberation today's session. She is enlightening the session and throwing some lights on the subjects. I would also like to thank all the participants and all the technicians. Good night. Take care. Thank you so much, Sampa. Thank you, everybody. Good night.